नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जो ट्रेड प्लान किया था निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, सिल्वर में, गोल्ड में, तो आइए उसका आज अपडेट ले लेते हैं। पहले तो दोस्तों, हमने जो प्लान किया था उस प्लान के अंदर हम लोगों ने यह प्लान किया था कि निफ्टी में हम लोग एक पॉज कैंडल देखेंगे। ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल आज नहीं हुई है। आज भी हम लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही पॉज कैंडल हमें देखने को मिली, और हमने ऊपर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बोला था कि 24,150 के आसपास जाके ऊपर में रेजिस्टेंस ये ले सकता है, और वही चीज हम लोगों ने आज देखी। तो दोस्तों, आज निफ्टी ने हमारे प्लान के मुताबिक हमें रिजल्ट दिया है। अभी मंडे के दिन निफ्टी कैसे हो सकता है, कहा जा सकता है, उसका हम लोग प्लान करेंगे। तो मंडे हमें ज्यादा करके लग रहा है निफ्टी अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर होता है तो पहला टारगेट जो रहेगा हमारा 24,350, और दूसरा टारगेट जो रहेगा हमारा, से मार्क कर लेते हैं, वो होगा 24,500। अगर निफ्टी 24,150 के नीचे ओपन होता है और नीचे की ओर चलने लगता है, हमारा पहला टारगेट होगा 23,880 और दूसरा टारगेट होगा 23,620। इन टारगेट के लिए हम लोग मंडे के दिन काम करना पसंद करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी के अंदर हमने जो एक्सपेक्ट किया था वैसे ही यहाँ पर भी पॉज कैंडल बनती हुई हमें नजर आई है, और कल का जो लो था उसे हम होल्ड करते हुए नजर आए। अब पॉज कैंडल तो हो गई है, इसके आगे क्या? तो दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर एक बार और अटेम्प्ट हो सकता है। अगर हम लोग 52,050 के ऊपर ओपन होते हैं तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए एक बार और अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग 52,150 के नीचे ओपन होते हैं तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 51,780। दूसरा टारगेट हम लोग यहाँ पे प्लान करके चलेंगे 51,480। इन टारगेट के लिए हम लोग मंडे के दिन काम करना पसंद करेंगे। अब सिल्वर के ऊपर चलते हैं दोस्तों। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने प्लान किया था, कल के ट्रेड में हमने प्लान किया था और आपके साथ शेयर भी किया था कि यहाँ से सिल्वर इस ब्लू लाइन को टच करने की कोशिश करने जा सकता है, और हुआ भी ठीक वैसा ही। सिल्वर ने ब्लू लाइन को आज टच किया। लगभग 1,000 रुपए के आसपास का ट्रेड हमें मिला है। आज दिन भर में इसी रेंज के अंदर ट्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है इसको ब्लीच करना बहुत जरूरी है, तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर हमें क्लोज मिल जाता है आज, तो फिर हम ऊपरी तरफ इस चैनल का जो टारगेट है हमारा, इसको भी मार्क कर लेते हैं, $33.80 तक जा सकता है। अब ये इस चैनल के रेजिस्टेंस में कैसा वर्क करता है, यहाँ पे कैसे ब्रेक करता है, और क्या वॉल्यूम रहता है, क्योंकि आज जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, क्योंकि यूएस मार्केट में आज हाफ डे ही वर्किंग है और अभी तक आधा ही दिन हो चुका है। अभी रात को या सेकेंड सेशन में कैसे कैसे ट्रेड करता है और कितना वॉल्यूम जनरेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इस सपोर्ट को होल्ड करके रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या नहीं करता है। अभी भी सपोर्ट जो है हमारा $29.64 के आसपास, $65 के आसपास चल रहा है, उसको होल्ड किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक अच्छा बढ़िया सा ट्रेड प्लान करने की आवश्यकता है, और हम लोग यहाँ पे प्लान करके चलेंगे। अराउंड 1:5.5 तक का ट्रेड हमें मिल रहा है। अब चलते दोस्तों गोल्ड की तरफ। गोल्ड में भी हमने जो देखा था उसी के इर्द गिर्द काम होते हुए हमें नजर आ रहा है। हमने जो ट्रेड प्लान किया था गोल्ड के अंदर वही हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। अब गोल्ड के अंदर हम लोग भी एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने जा रहे हैं, और यहाँ तक का हम लोग टारगेट पकड़ के चलेंगे। जैसे ही इस लेवल को ब्लीच करता है, तोड़ता है, तो हम लोग यहाँ तक हमारा टारगेट एक्सटेंड करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यही तक का टारगेट पकड़ के गोल्ड के अंदर चलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल के अंदर हम लोगों ने देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके बीच में ही ट्रेड हो रहा है। ना सपोर्ट टूट रहा है, ना रेजिस्टेंस टूट रहा है। हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अब इसके आगे क्या? तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग इस लेवल के आसपास पहुंचेंगे, हम फिर से एक ऊपर जाने के लिए ट्रेड लेंगे। सपोज यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आने लगता है, तो हम लोग वो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अपनी पोजीशन रिवर्स करके यहाँ पे सेल करके यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। एक साइड हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन दूसरे साइड में हमें बड़ा सा ट्रेड प्लान करने को मिले, और उस साइड का स्टॉप लॉस नहीं जाता है तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट पकड़ के ट्रेड करके बाहर निकल जाएंगे। तो ये है दोस्तों क्रूड ऑयल के अंदर हमारा ट्रेड प्लान। नेचुरल गैस का देखते हैं। नेचुरल गैस के अंदर अभी भी इस लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है दोस्तों, लेकिन हाँ, हम लोग एक छोटा सा अगर ट्रेड प्लान करना ही है हमें, तो हम लोग इस लेवल के आसपास का कर सकते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन के रेडी हुआ दिख रहा है हमें, या इसको हम लोग थोड़ा बॉक्स ही लगा लेते हैं। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ से
नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करेंगे हम लोग, और पहला टारगेट यहाँ तक, और इसको अगर ब्रेक करते तो सेकेंड टारगेट यहाँ तक हम लोग लेके जा सकते। तो आइए दोस्तों, साथ मिलके इस ट्रेडिंग की जर्नी में सब लोग साथ में सीखते हैं, एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें मोटिवेशन दीजिए।